नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर में। दिन की 4 बड़ी खबरें लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ गौरव राजेंद्र। पहली खबर टोहाने से है, जहां पर सीएम की चुनावी रैली से जुड़ी हुई है। दूसरी खबर में हम चर्चा करेंगे कि कांग्रेस की पहली लिस्ट की, जिसमें कांग्रेस ने 31 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। तीसरी खबर कांग्रेस की लिस्ट के बाद पार्टी में शुरू हुई बगावत से जुड़ी हुई है। लिस्ट आते ही कांग्रेस नेताओं ने पार्टी को अलविदा कहना शुरू कर दिया है। और चौथी खबर अंबाला से है, जहां अनिल विज ने कांग्रेस की लिस्ट को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। तो 4 तस्वीरें, 4 बड़ी खबरों की सिलसिलेवार तरीके से हम बात करेंगे, आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। चलिए पहली बड़ी खबर का रुख करते हैं। चुनावी तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे पार्टियों ने कमर कस ली है। सीएम नायब सिंह सैनी ने टोहाने में चुनावी रैली की। इस मौके पर भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं और जनता का हुजूम उमड़ा। बता दें कि सीएम सैनी ने लाड़वा से ताल ठोकी है। जैसे कि बीजेपी की पहली लिस्ट आई, वैसे ही सीएम ने प्रचार में तेजी कर दी है। सीएम ने दावा किया है कि तीसरी बार भी प्रदेश में बीजेपी की सरकार रिकॉर्ड मतों से आएगी। लोगों ने और सुरेंद्र पवार जी की जेल भी, उनका भी नाम अभी और हीरे कितने आते हैं पता नहीं। देखिए, कांग्रेस के लिए तो जेल जाना अपराध करना उनके लिए तो बहुत पसंदीदा था। तो टोहाना में सीएम सैनी ने ये रोड शो किया है। तस्वीर आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। भारी संख्या में कार्यकर्ता और जनता जो है इस रोड शो में शामिल हुई है। भारी संख्या में लोग और कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। तस्वीर आपके सामने है टोहाना में, जिस तरीके से सीएम नायब सिंह सैनी लगातार जो है चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं। तो चुनाव प्रचार में सीएम सैनी जो है जुटे हुए हैं और टोहाना में सीएम सैनी ने ये चुनावी रोड शो किया है, जिसमें कि भारी संख्या में कार्यकर्ता और जनता जुटे हुए हैं। तो चुनाव प्रचार में जिस तरीके से लगातार सीएम नायब सिंह सैनी जुटे हुए हैं, टोहाना में सीएम सैनी ने चुनावी रोड शो जो है किया है। तस्वीर जिसकी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं कि लगातार जो है हरियाणा विधानसभा के चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कसी हुई है। तो बीजेपी की तरफ से पूरी जिम्मेदारी का जिम्मा जो है सीएम नायब सिंह सैनी के कंधों पर और ताल ठोकते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। देखिए किस तरीके से जो है पूरे कार्यकर्ताओं और लोगों के साथ ये रोड शो। उधर कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जो है जारी कर दी है। इस सूची में कांग्रेस ने अपने 31 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है। गढ़ी सांपला किलोई से जो है, जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनावी मैदान में है, वहीं दूसरी तरफ शुक्रवार को ही पार्टी में शामिल हुई पहलवान विनेश फोगाट को जींद के जुलाना से जो है टिकट दिया गया है। कांग्रेस के बाकी प्रत्याशियों की बात करें तो कालका से प्रदीप चौधरी, नारायणगढ़ से शैली चौधरी और सड़ौरा से रेणु बाला, रादौर से बात करें बिशन लाल सैनी और लाड़वा से मेवा सिंह, शाहबाद से जो है रामकरण और नीलोखेड़ी से धर्मपाल गोंदर, असंध से शमशेर सिंह गोगी, समालखा से धर्म सिंह छोक्कर और खरखौदा से जयवीर सिंह, सोनीपत से सुरेंद्र पवार, गोहाना से जगवीर सिंह मलिक और बरौदा से इंदुराज सिंह नरवाल। तो वहीं सफीदों से सुभाष गंगोली, कलावली से शीशपाल सिंह,
डबवाली से अमित सिहाग को टिकट दिया गया है। रोहतक से भारत भूषण बत्रा और कलानौर से शकुंतला खट्टक को उम्मीदवार बनाया गया है। बहादुरगढ़ से राजेंद्र सिंह जून और बादली से कुलदीप वत्स, झज्जर से गीता बुक्कल को उम्मीदवार बनाया गया है। तो वहीं बेरी से रघुवीर सिंह कादियान, महेंद्रगढ़ से रावदान सिंह और रेवाड़ी से चिरंजीव राव। तो वहीं नूह की बात करें तो आफ्ताब अहमद को उम्मीदवार बनाया गया है। तो वहीं फिरोजपुर झिरखा से जो है मामन खान, पुन्हाना से मोहम्मद लियास, होडल से उदय भान और फरीदाबाद से नीरज शर्मा को उम्मीदवार बनाया गया है। तो जिसकी सूची आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। 31 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है, जिसमें कि गढ़ी सांपला किलोई से जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। तो 31 प्रत्याशियों की जो सूची है वो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। कांग्रेस की इस सूची का काफी समय से इंतजार किया जा रहा था कि कांग्रेस जो है मंथन और महामंथन के दौर से गुजर रही थी। लगातार जो है सीईसी की बैठक और उसके बाद जो है पार्टी में 2 दिग्गज खिलाड़ियों का प्रवेश होता है और उसके कुछ समय बाद जो है पहली सूची जारी कर दी जाती है, जिसमें कि विनेश को भी उम्मीदवार बनाया गया है, विनेश फोगाट को, और साथ ही साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है गढ़ी सांपला से किलोई से जो है ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। रोहतक से भारत भूषण बत्रा नजर आएंगे ताल ठोकते हुए। तो कांग्रेस के उम्मीदवारों की जो पहली सूची है वो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। लगातार पिछले कुछ दिनों से जो है कांग्रेस में भी महामंथन और चिंतन का दौर, लगातार बैठकों का दौर चल रहा था। उम्मीदवारों की सूची को लेकर बैठकों का दौर चल रहा था। तो बेरी से रघुवीर सिंह कादियाल, गढ़ी सांपला किलोई से भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहां ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। होडल से उदय भान और रोहतक से अगर बात करें तो भारत भूषण बत्रा, झज्जर से गीता बुक्कल। तो ये सूची आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर है, जहां पर बेरी से रघुवीर सिंह कादियान, असम से शमशेर सिंह गोगी और गोहाना से जगबीर सिंह मलिक, महेंद्रगढ़ से रावदान सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। नूह से आफ्ताब अहमद को उम्मीदवार बनाया गया है। फिरोजपुर की बात करें, फिरोजपुर झिरखा से जो है मामन खान को और फरीदाबाद से नीरज शर्मा, रेवाड़ी से चिरंजीव राव को और कालका से प्रदीप चौधरी, नारायणगढ़ से शैली चौधरी, सडौरा से जो है रेणु बाला को उम्मीदवार बनाया गया है। रादौर से बिशनलाल सैनी, लाडवा से मेवा सिंह को मैदान में उतारा गया है। शाहबाद से रामकरण, नीलोखेड़ी से धर्मपाल गोंदर और समालखा से धर्म सिंह छोक्कर कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। और खरौंदा से जयवीर सिंह और सोनीपत से सुरेंद्र पवार। बड़ौदा की अगर बात करें तो इंदुराज सिंह के हाथ में जो है जिम्मेदारी सौंपी गई है। जलाना से जो है विनेश फोगाट। तो ये जो विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने जिस तरीके से कांग्रेस का दामन थामा, उसके बाद जो है ये पहली सूची जारी की गई और जिसमें विनेश को भी जुलाना से जो है उम्मीदवार बनाया गया। हालांकि अगर बात करें विनेश को, तो विनेश अपने ससुर को लेकर जो है टिकट चाहती थी, लेकिन जो है पार्टी की तरफ से विनेश फोगाट को जो है यहां उम्मीदवार बनाया गया। सफेदों से बात करें तो सुभाष गंगोली को उम्मीदवार बनाया गया है। कलावली से शिशपाल सिंह, डबवाली से अमित सिहाग, कलानौर से शकुंतला खट्टक और बहादुरगढ़ से राजेंद्र सिंह जून को जो है जिम्मेदारी दी गई है। तो बादली से कुलदीप वत्स और पुन्हाना से मोहम्मद लियास को उतारा गया है। तो ये वो पहले 31 नाम हैं जिनकी सूची कांग्रेस ने देर रात को जो है जारी की और जिसका इंतजार काफी लंबे समय से जो है सभी पार्टियों की निगाह कहीं न कहीं कांग्रेस के उम्मीदवारों पर थी। पहली सूची जो है जिस तरीके से हमने देखी थी 67 नामों के साथ बीजेपी ने जारी की, उसके बाद जो है किस तरीके से उठक पटक जो है यहां पर उथल पथल देखने को मिली थी बीजेपी से, लेकिन कांग्रेस की जिस तरीके से सूची आई तो यहां पर भी ऐसा ही माहौल कहीं न कहीं दिखाई दे रहा है। आते ही जो है इस्तीफों का भी दौर देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से नेताओं को मनाने की बीजेपी बात कर रही है, तो वैसे ही कांग्रेस के भी अब ये पहले 31 नाम हैं जिनके कंधों पर जिम्मेदारी सौंपी गई है।
जो कि कांग्रेस जिस तरीके से कहते हुए साफ तौर पर नजर आ रही थी, टिकाऊ और जिताऊ उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा, तो ये पहली सूची उसी को दर्शाती हुई साफ तौर पर यहां दिखाई दे रही है। उधर विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की पहली सूची आते ही पार्टी में बगावत शुरू हो गई है। कांग्रेस डेलीगेट और वरिष्ठ नेता राजेश जून ने कांग्रेस पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। इसको लेकर राजेश जून का कहना है कि उनके साथ धोखा हुआ है, इसलिए वो अब निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरेंगे और डबल वोट लेकर विधायक भी बनेंगे। मेरे यहाँ अभी मैंने अब जो अपनी मीटिंग बुलाई थी अपने सभी आदरणीय साथियों की, पूरे हल्के के मेरे आदरणीय साथी आए थे 31 गांव के 31 वार्ड से। मैंने उनसे पूछा कि भाई अभी आगे क्या करना है। मेरे सभी साथियों ने जी जान से ये कहा है कि हमने जी जान से इलेक्शन लड़ना है, बहुत भारी मतों से हम आपको एमएलए बनाएंगे। तो मैंने फैसला लिया है कि मैं आज से अपना प्रचार शुरू कर रहा हूं। मैं निर्दलीय इलेक्शन लड़ रहा हूं। 11 तारीख को हम नामांकन करेंगे और आज से हमने अपना प्रचार शुरू कर दिया। कांग्रेस के अपने सभी पदों से जो है इस्तीफा दे दिया है और एक डेलीगेशन को बुलाया गया, अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की। मीटिंग में उन्होंने निर्णय लिया और अब निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरूंगा और विधायक भी बनूंगा। तो लिस्ट के बाद कांग्रेस में बगावत के जो सुर हैं वो साफ तौर पर सुनाई भी दे रहे हैं और दिखाई भी दे रहे हैं। राजेश जून ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। उसके बाद जो है अपने कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की और मीटिंग में निर्णय लिया गया कि निर्दलीय चुनाव लड़ने की यहां पर पूरी तरीके से उन्होंने इच्छा जाहिर की है और चुनावी मैदान में निर्दलीय तौर पर उतरेंगे। तो लिस्ट के बाद कांग्रेस में कहीं न कहीं बगावती सुर सुनाई भी दे रहे हैं और दिखाई भी दे रहे हैं। उथल पुथल साफ तौर पर कांग्रेस की पहली सूची आने के बाद यह तस्वीर उसी की गवाही देती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है, जहां पर निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा राजेश जून की तरफ से की गई है। राजेश जून ने अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ एक मीटिंग की और मीटिंग में सभी कार्यकर्ताओं के साथ ये निर्णय लिया गया कि वो निर्दलीय चुनावी मैदान में दिखाई देंगे और चुनाव लड़ेंगे और साथ ही साथ उन्होंने दावा ठोका कि विधायक भी वो बनेंगे। तो कांग्रेस की लिस्ट आने के बाद बगावत का सिलसिला शुरू हुआ है। बहादुरगढ़ से कांग्रेस डेलीगेट राजेश जून ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है और बहादुरगढ़ से निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा भी कर दी है। उधर कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसे लेकर हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने तंज कसा और कहा कि कांग्रेस ने उन लोगों को भी टिकट दी है जिन पर केस चल रहा है। कांग्रेस को जेल जाने वाले उम्मीदवार पसंद हैं। सुरेंद्र पवार जो जेल में हैं, उन्हें टिकट दिया गया है। इससे कांग्रेस की सोच का पता लगता है। हाल ही में हुड्डा की प्रॉपर्टी ईडी ने अटैच भी की थी और उन्हें भी टिकट दी गई है। इससे कांग्रेस की मानसिकता का पता लगता है कि वो बाकी उम्मीदवारों में भी ऐसा ही नगीने आ सकते हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन पर अब फुल स्टॉप लगती हुई साफ तौर पर नजर आ रहा है, जिसे लेकर विज बोले कि अभी तो कशमकश चल रही है। राहुल गांधी ने खुद आम आदमी पार्टी से कहा है कि उन्हें उम्मीदवार दे दो क्योंकि उनके पास उम्मीदवारों की कमी है। कांग्रेस के लिए जेल जाना अपराध करना उनके लिए तो बहुत पसंदीदा काम है। इसलिए हुड्डा साहब के ऊपर भी केस चल रहे हैं, उनका भी नाम है 31 लोगों के लिस्ट में और सुरेंद्र पवार की भी जेल में उनका भी नाम है। अभी और हीरे कितने आते हैं पता
खेल जाता है, अपराध करता है। ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ मोनू पंचाल हमारे रिपोर्टर जुड़े हुए हैं, उनके पास सीधा रुख करते हैं। मोनू, किस तरीके से खबर देख रहे हैं? चूंकि 31 नामों की पहली सूची कांग्रेस ने लंबे समय के बाद जो है जारी की, और उसके बाद जो कहीं न कहीं भूचाल कांग्रेस की तरफ से भी दिखाई दे रहा है, बगावती सुर जो है कांग्रेसी नेताओं की तरफ से उठे हैं, जो सुनाई भी दे रहे हैं और दिखाई भी दे रहे हैं, क्या कहेंगे? गौरव, देखिए, कांग्रेस में जो है वो बगावत जो है वो खुलकर के दिख रही है। जिस तरीके से देखा जाए तो क्योंकि खुलकर यहाँ पर जो है वो विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे बात की जाए, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात की जाए, दीपेंद्र हुड्डा की बात की जाए, चाहे वो शैलजा की बात की जाए, तो इनके साथ साथ जो है कार्यकर्ताओं में भी जो है वो खुलकर के बगावत जो है वो यहाँ पर साफ देखी जा रही है। लेकिन काफी मशक्कत के बाद जो है जिस तरीके से बगावत हो रही है, तो कहीं ना कहीं पहली सूची जो है वो जारी करी है। 31 कैंडिडेटों के जो नाम जो है वो यहाँ पर दिए गए हैं। तो तमाम तरीके से देखा जाए तो पहले फरीदाबाद के लोकसभा की बात कर ली जाए, लोकसभा में जिस तरीके से 9 विधानसभाएं पड़ती है, तो उसमें से लगभग जो है वो 3 जो है वो यहाँ पर नाम दी गई है। चाहे वो होटल की बात कर ली जाए तो उदयवान को दे दी गई है। पलवल की बात जो है यहाँ पर NIT विधानसभा की बात की जाए तो नीरज शर्मा को दे दी है। चाहे वो नूह की बात की जाए तो आफ्ताब अहमद को दी गई है। और इससे सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से जुलाना से जो है कहीं ना कहीं विनीश फोगाट को जो उतारा है, तो यहाँ पर भी जो है कि गांव खेलते हुए यहाँ पर कांग्रेस नजर आ रही है। तो तमाम तरीके से देखा जाए तो गौरव, यहाँ पर जो है काफी मशक्कत के बाद जो है वो 31 जो है लोगों की सूची जारी करी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर गौरव ये भी आती है कि आखिरकार तमाम तरीके से जो और विधानसभाओं के जो कैंडिडेटों के नाम यहाँ पर आने हैं उसको लेकर के, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से कांग्रेस के जो टिकटधारी है, यानी कि जो टिकट के जो लेने की जो होड़ में लगे हुए हैं, चाहे वो तमाम तरीके से बल्लौर की बात कर ली जाए, चाहे वो पिछला विधानसभा क्षेत्र की बात कर ली जाए, चाहे वो दलित नागर यानी कि तिगांव की बात कर ली जाए, तमाम जिलों के जो अलग अलग विधानसभाओं के जो नेता है जो टिकट मांगने की बात करें, कहीं ना कहीं वो भी अपने संपर्क सूत्रों से जो है वो भी पता कर रहे हैं कि आखिरकार किसको टिकट कट रही है, क्या वो उनकी टिकट कट रही है या किसी और को मिल रही है। तो यहाँ पर भी जो है वो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में जो है वो बगावत के सुर जो है वो यहाँ पर साफ तौर से देखे जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस मामले में जो है वो बीजेपी भी कम नहीं है, क्योंकि बीजेपी भी जो है जिस तरीके से जो 67 नामों की जो सूची जारी करी है, तो कहीं ना कहीं इसमें भी जो है बीजेपी में भी बगावत यहाँ पर देखी गई है। चाहे लेकिन मोनू, जिस तरीके से लंबे वक्त से जो है सभी की निगाहें कांग्रेस की तरफ जो है टिकी हुई थी, कांग्रेस की बैठकों पर टिकी हुई थी, चूंकि देखिए अगर दूसरी पार्टियों की अगर बात की जाए तो उन्होंने जो है अपनी अपनी सूची जो है जारी करी, चाहे वो कितने भी नामों के साथ जो है जारी की, लेकिन जारी कर दी गई। लेकिन कांग्रेस ने जो है काफी समय लेने के बाद जो है 31 नामों की सूची जारी की। उसके बाद और कई ऐसे नाम हैं जिन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है, लेकिन उधर जो है सत्ता पक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। सत्ता पक्ष का कहना है कि देखिए ऐसे नामों पर जो है अपनी विश्वसनीयता जाहिर की है जिनका जो है ईडी से जो है पहले ही जो अटैच कर दी गई, चाहे मैं हुड्डा साहब का नाम लूं, चाहे मैं जो है दूसरे और नेताओं का नाम लूं। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि इस तरीके की जो मंशा है, और दूसरी तरफ जो बगावती सुर भी दिखाई दे रहे हैं जैसे हमने दूसरी पार्टियों से देखे, तो इसमें अभी काफी नामों का और इंतजार करना पड़ेगा? क्या और बड़ी तस्वीर यहां से साफ तौर पर इधर उधर जाते हुए अभी दिखाई देंगे नेता? देखिए, जिस तरीके से देखा जाए तो तमाम तरीके से जो टिकट लेने वाले लोग हैं, नेता हैं, वो जो है दिल्ली डेरा डाले जो है वो दिल्ली में जो है वो बैठे हुए हैं। तमाम तरीके से देखा जाए तो आखिरकार कौन टिकट लेकर के आएगा। लेकिन कहीं ना कहीं सत्ताधारी पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस पर जो है वो हावी होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि तमाम बात की जाए तो तमाम तरीके से जो सत्ताधारी दल जो पार्टियों के नेता है, तमाम सत्ताधारी दल जो बीजेपी है, वो लगातार जो है वो कांग्रेस पर हमला करती हुई नजर आ रही है। क्योंकि साफ तौर से यहाँ पर जो है बीजेपी के तमाम जो आला नेता हैं वो साफ तौर से कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो बहका माहौल है। क्योंकि लगातार जिस तरीके से देखा जाए तो गठबंधन को लेकर के चर्चा यहाँ पर चली, चाहे वो आम आदमी पार्टी को लेकर के चली, तो गौरव कहीं ना कहीं जिस तरीके से यहाँ पर जो है वो सत्ताधारी पार्टी बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमला करती हुई नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से बगावत के सुर यहाँ पर जो है कांग्रेस में देखे जा रहे हैं, चाहे वो शैलजा की बात कर ली जाए, चाहे वो दीपेंद्र हुड्डा की बात कर ली जाए,
इसके साथ साथ जो है बावरिया को लेकर के भी जो है वो यहाँ पर सवाल जो है काफी उठाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अभी काफी चुनौती जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के सामने, क्योंकि तमाम विधानसभाओं की सूची अभी जारी करनी है। अभी बात की जाए तो कहीं ना कहीं मौजूदा जो पिछली योजना में जो विधायक रहे हैं उनको जो है वो टिकट देने का काम किया, लेकिन कहीं ना कहीं अभी जिस तरीके से कौन कांग्रेस में शामिल हुआ है, कौन कांग्रेस को उस समय में छोड़ करके भागा, तो इस तरीके की तमाम तरीके से यानी कि बात की जाए तो कहीं ना कहीं 2 बार के हारे हुए कैंडिडेटों को लेकर के यहाँ पर काफी जो है वो संघर्ष यहाँ पर कांग्रेस को करना पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो तालमेल भी यहाँ पर बैठता हुआ गौरव साफ तौर पर नहीं देखा जा रहा है। चाहे वो बावरिया की बात कर ली जाए, चाहे वो दीपेंद्र हुड्डा की बात कर ली जाए, या यहाँ तक की बात की जाए तो सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली थी वो यही मिली थी कि कहीं ना कहीं गौरव यहाँ पर भूपेंद्र हुड्डा ने भी जो है वो कांग्रेस को जो है वो यहाँ पर आड़े हाथ लेते हुए कहा नजर आ रहे हैं गौरव। लेकिन मनु, जिस तरीके से जो है ये सूची जारी की गई, देर रात ये सूची जब सामने आई तो कहीं न कहीं ये देखा गया कि जिस चीज का इंतजार था, या यूं कहें कि जिसकी पटकथा पहले ही लिख दी गई थी, स्क्रिप्ट पहले ही लिखी जा चुकी थी, बस जो है औपचारिकताएं थी, जिसकी जो है अधिकृत जो है जानकारी सामने आनी थी, तो वो आई। और चाहे वो कहें विनेश फोगाट के रूप में, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को जो है अपने दामन थामा, इन्होंने हाथ थामा, उनको अपने घर में प्रवेश दिया, उसके बाद कहीं ना कहीं ये जो है सूची जारी की गई। क्या इसी चीज का इंतजार था कि हरियाणा की बेटी को जो है कांग्रेस की बेटी बनाने के बाद में ही हम जो है आगे चलेंगे? बिल्कुल, कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो कहीं पूरी तरीके से देखा जाए तो किसी मौके को जो है वो छोड़ना नहीं चाहती। जिस तरीके से बात की जाए तो जिस तरीके से जो है खिलाड़ियों का जो अपमान हुआ था, जिस तरीके से बेटियों का जो अपमान हुआ था, वो कहीं ना कहीं अब सरकार जो कांग्रेस की जो सरकार यानी कि जो कांग्रेस है वो लगातार अब जो है बेटियां को जो है वो सहारा लेने की कोशिश यहाँ पर करनी। जिस तरीके से विनेश फोगाट को जो है वो तमाम तरीके से बजरंग पुनिया को जो यहाँ पर जो है वो टिकट देने की बात की, क्योंकि तमाम तरीके से देखा जाए तो ये खिलाड़ी है और खिलाड़ी के तौर पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं खिलाड़ियों को, युवाओं को लुभाने की बात यहाँ पर जो है ये तो दोनों जो खिलाड़ी हैं वो यहाँ पर कर सकते हैं। चाहे वो बेटियों की बात कर ली जाए, चाहे वो युवाओं की बात कर ली जाए, तो तमाम तरीके से यानी कि देखा जाए तो कांग्रेस भी किसी तरीके से बजरंग पुनिया को लेकर के, विनेश फोगाट को लेकर के जिस तरीके से जो कांग्रेस में शामिल करा, उसके साथ ही जो है उनको टिकट जो है लाभार्थी जो यहाँ पर जो वो दे दिया गया है। तो तमाम तरीके से कहीं ना कहीं जो तमाम जो नेता है उनमें भी जो है वो कहीं ना कहीं रोष देखा जा रहा है, क्योंकि तमाम तरीके से यानी कि 2-4 दिन के अंदर जो है वो कांग्रेस ज्वाइन कराने के बाद उनको टिकट दे दी गई। लेकिन तमाम नेताओं का ये भी कहना है कि गौरव जो तमाम तरीके से वर्षों से जो मेहनत इस पार्टी में करते आ रहे हैं उनको टिकट नहीं मिल रही। तो तमाम तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक जो नेता, तमाम नेता जो है वो कहीं ना कहीं डेरा डाले जो है वो दिल्ली में कांग्रेस के दफ्तर में पड़े हुए हैं। तो आखिरकार किसकी टिकट मिलती है, किसको टिकट नहीं मिलती, लेकिन कहीं ना कहीं नेता भी अपने सूत्र जो है वो सूत्रों से जो है वो कहीं ना कहीं आंकड़े जो है वो लेने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार किसकी जो है टिकट बनती हुई नजर आ रही है, किसकी कटती हुई नजर आ रही है। इस तरीके से तमाम तरीके से गौरव यहाँ पर देखा जाए तो कांग्रेस की जो तमाम नेता हैं। लेकिन मोनू, यहाँ पर बगावती सुर की शुरुआत जिस तरीके से देखने को मिली, राजेश जून ने जो है इसकी खिलाफत और बगावत इन्होंने जो है अपने कार्यकर्ताओं के साथ में निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा के साथ कर दी है। बिल्कुल देखिए गौरव, जिस तरीके से देखा जाए तो जो दीपक बावरिया का जो जिस तरीके से विरोध यहाँ पर जो तमाम जो है नेताओं ने यहाँ पर करता हुआ नजर आया, उनकी गाड़ी को यहाँ पर जो है रोक लिया गया और तमाम तरीके से नारेबाजी करते हुए नजर आए। तो तमाम तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से अभी तक एकता की जो है वो मिसाल यहाँ पर कांग्रेस नहीं दे पा रही है। तमाम तरीके से देखा जाए तो अलग अलग गुट जो है यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो चाहे जो मैंने आपको बताया गौरव, जिस तरीके से चाहे वो दीपेंद्र को लेकर के हो, चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर के हो, दीपक बावरिया को लेकर के हो, चाहे वो शैलजा को लेकर के हो, तो कहीं ना कहीं एक सहमति यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की बनती हुई नजर नहीं आ रही। लेकिन साफ तौर से गौरव ये भी कहना कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती हरियाणा को जीतने को लेकर के सामने यहाँ पर एक पहली बात तो टिकट को लेकर की चुनौतियां सामने खड़ी हो रही है। आखिरकार किसको टिकट दी जाए, या दो बार हारे हुए कैंडिडेट को दी जाए, या तमाम तरीके से देखा जाए तो पुराने कैंडिडेट को दी जाए। तो इसको लेकर के चुनौती यहाँ पर खड़ी हो रही है। और साथ के साथ गौरव यहाँ पर यह भी देखा जा रहा है कि सबसे बड़ी बात यह है कि हरियाणा में जीत हासिल कांग्रेस कैसे करे, तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने नजर आ रही है। जी गौरव, बड़ी चुनौती है। बहुत बहुत शुक्रिया मोनू आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये बड़ी जिम्मेदारी 31 नामों के साथ जो है कांग्रेस ने सभी 31 उम्मीदवारों को पहली सूची जारी कर दे दी है, लेकिन बिखराव और टकराव की तस्वीर साफ तौर पर यहां पर बगावती सुर के रूप में यहां दिखाई भी दे रहे हैं, सुनाई भी दे रहे हैं। लेकिन अपने जो आगे की चुनौतियां हैं वो किस तरीके से देखती हुई नजर आएगी कांग्रेस, देखने वाली बात होगी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।